कुछ लोग इस तरह होते हैं कि जो खवातीन ड्राइव कर रही होती हैं उनको ओवर करते हैं या उनको छेड़ते हैं, तो वो इसलिए वो आपने कभी देखा होगा कि कोई लड़की बाइक चला रही हो तो दो तीन और बाइक वाले साथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्लोगन इस नज़रिए से आप देखें कि जितनी सड़क अगर एक मेल पर्सन की उतनी फीमेल की भी है। शायद सड़क पे सिगरेट पीने की, ऐसे खुलेआम बैठे और सिगरेट पिए, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जो गर्ल्स घर से मार्च करने आई हैं, ख़वातीन को आज़ादी दिलाने आई हैं, वो यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रही हैं और मुख्तलिफ लेके आ रही है। कौन सा इनकलाब लाना चाहती है? इनकलाब है। कोई जवाब नहीं है तो बस नारे लगाने शुरू कर दिए। कोई जवाब। इस वक्त मैं फ्लैटिस होटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर औरतों के आलमी दिन की मुनासबत के हवाले से जो है औरत मार्च यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं। और जैसा कि देखा जा सकता है यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगा रहे हैं और आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। इनसे हम बात भी करते हैं कि किस चीज़ की आज़ादी इन्हें चाहिए और वह यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं। तो आपको क्या सड़क पर निकलने से मना किया जाता है? नहीं, आप ये कहा जाता है कि सड़क पे जाके गाड़ी ना चलाएं या सड़क से बाहर साइड गाड़ी चलाएं। असल में उन्हें लगता होगा कि जब वो ड्राइव कर रहे हैं तो वो कुछ लोग इस तरह होते हैं कि जो खवातीन ड्राइव कर रही होती हैं उनको ओवर करते हैं या उनको छेड़ते हैं, तो वो इसलिए वो आपने कभी देखा होगा कि कोई लड़की बाइक चला रही हो तो दो तीन और बाइक वाले साथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्लोगन इस नज़रिए से आप देखें कि जितनी सड़क अगर एक मेल पर्सन की उतनी फीमेल की भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि औरत मार्च में यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन आई हैं, इतना सारा जो इंतज़ाम किया गया है, ये सारे पैसे जो सारे खुद से ही करते हैं या कोई है फंडिंग वगैरह कहीं से आती है? अगर जिनकी फंडिंग आती है मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, आप इसकी जगह अगर कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें या कोई ऐसी हेल्पलाइन बना लें जिनके लिए आपने आवाज़ उठाई है, कम से कम उनको अवेयरनेस तो हो कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो ये मार्च मना रहे हैं, जो जिन खवातीन को साथ लेके आए हैं, जिन बच्चों को आप घरों से लेके आए, पहले आप उनके हकूक़ के लिए तो कुछ करें। शुक्रिया। अच्छा, हर साल 8 मार्च को यहाँ पर ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, आज़ादी के लिए नारे लगाए जाते हैं, तो जो आज़ादी वो चाह रही हैं अभी तक मिली है उन्हें? कुछ को मिल गया, जिनको नहीं मिली है वो उनके साथ बार बार इस मार्च में आते हैं। क्या क्या आज़ादी मिली है? उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ पे आके अपने हकूक़ के लिए बात करें, हमें पढ़ने की आज़ादी मिले, हमें हमारी जो मैरिजेस जो घरों में ज़बरदस्ती कर दी जाती है उसके लिए आज़ादी हो कि यानी कि अगर किसी बच्चे का रिश्ता कर रहे हैं तो पहले कम से कम उससे पूछे तो सही। ये बात आपकी ठीक है कि अगर शादी करनी है तो ज़ाहिर सी बात है दूसरे की मर्ज़ी भी जो है उसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के लिए सही सोचते हैं? वो बच्चों को पहले बच्चे थे ना, उनको लगता था कि हमारे जो वालिदैन हैं हमारे लिए सही फैसला करते हैं। आजकल के बच्चे नहीं ये सोच। वालिदैन गलत हैं आपके? नहीं, मेरे तो नहीं है। असल में मैं इस आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई है। बात मैं ये कह रही हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो चुप करने वाले जनरेशन नहीं है, वो पढ़ लिखे हैं। जो पहले खवातीन थी वो उनकी एजुकेशन देखी, वो मैट्रिक तक, उनको तो वो निकाहनामा ही नहीं पता था कि इसके ऊपर लाइन लगी है, क्या करना है। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो लॉ पढ़ रहे हैं, ऐसे वो उनके सब्जेक्ट हैं, उनको पता है कि उस निकाहनामे में क्या लिखा हुआ है और क्या उनके हकूक़ है, महर के क्या हकूक़ है, तलाक के क्या हकूक़ है। तो ये आप इस लोगों को इस नज़रिए से देखें, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। नहीं जी, मैं इसकी कवरेज करने आई हूँ। शायद सड़क पे सिगरेट पीने की, ऐसे खुलेआम बैठे और सिगरेट पिए, क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जो गर्ल्स घर से मार्च करने आई हैं, ख़वातीन को आज़ादी दिलाने आई हैं, वो यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं कहना चाह रही, लेकिन शायद वो ये आज़ादी लेने आई हैं। अच्छा, आप भी औरत हैं तो आप भी मीडिया में काम कर रही हैं, औरत हर शोबे में काम कर रही है, पुलिस के महकमे में भी है, डॉक्टर भी हैं, तो किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? हर आज़ादी तो उनके पास है। देखिए, औरत, बिल्कुल आपने ठीक कहा, औरत आज़ाद है तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ आज, ठीक है। आगे ये औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। अब देखें, मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ, मैं अपनी फैमिली को आज़ाद किया है तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के जिस तरह सिगरेट पी रही हैं या जिस भी तरीके से खुलेआम अजीब से कपड़े पहन के बैठी हुई हैं,
अगर इस तरीके की बात करेंगी तो ये हर फैमिली तो इजाज़त नहीं देगी, हमारा मुआशरा ही इजाज़त नहीं देगा। तो अगर इनको ये वाली आज़ादी चाहिए तो फिर बहुत ही गलत आज़ादी है। अच्छा, इनका एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका क्या मतलब? देखिए, इसके दो मतलब निकलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से एक तो इसका मतलब ये निकलता है कि औरत को इतना राइट होना चाहिए कि वो कह सके मेरी ये नहीं ये डिज़ायर है, ये औरत का हक है, ठीक है। लेकिन इसको आप वल्गर तरीके से ले जाएं, इसको आप और खुले रंग दे दें तो ये गलत बात है। औरत में इतनी जो है वो पावर होनी चाहिए कि वो कह सके मैं ये नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, वो भी तरीके के साथ, ये नहीं कि उठ के अगले का सर फाड़ दे, तरीके के साथ बात करें। अच्छा, अभी तो इतने कोई यहाँ पर जो है ना स्लोगन्स देखने को नहीं मिल रहे। इससे पहले जितनी बार भी औरत मार्च हुए हैं यहाँ पर, तो जो प्ले कार्ड जिन्होंने उठाए हुए होते थे, बड़े बड़े गंदे, उन पे जो जुमले लिखे होते थे, जिस तरह के खाना तुम खुद गर्म कर लो, बिस्तर खुद गर्म कर लो, इस तरह के स्लोगन्स के बारे में। देखिए, घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो भी अपनी जो ज़ौजा थी उनके साथ घर के काम करते थे, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक औरत का बेसिक जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी वो है कि घर संभालना मर्द ने कमाना है। तो अगर आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो अगर मर्द के साथ औरत को भी कमाना पड़ रहा है तो मर्द को चाहिए साथ कंप्रोमाइज़ करके चले। लेकिन जो चीज़ें मैंने बहुत आगे पहले भी ये कहा कि जिन ख़वातीन को राइट्स चाहिए ना, जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आज़ादी चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने और खुले हम सिगरेट पिए, नशे करें, तो ये तो फिर गलत बात है ना। बेसिकली हम देखें, जेलों में बड़ी ख़वातीन हैं और इस तरीके से और भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो लोगों के घरों में काम करती हैं, डिफरेंट ऑफिस में काम करती हैं। लोअर क्लास होता है, वो तो आवाज़ भी नहीं उठाती हैं कि हमारा रोज़ी रोटी चली जाएगी अगर हमने आवाज़ उठाई तो। बेसिकली ये उन ख़वातीन का दिन है। मार्च को सपोर्ट कर, आप कहाँ से? मैं मीडिया, औरत मार्च को सपोर्ट, DS डिजिटल। कहाँ से? DS डिजिटल। आप यूट्यूब चैनल है? कितने सब्सक्राइबर? अच्छा, इसलिए आप औरत मार्च पे आए हैं और सब्सक्राइबर ढूंढने के लिए आप सब लोग कि कोई शायद कोई वायरल वीडियो मिल जाए आपको। अपना जज्बा आपको मिला नहीं है मंशूर? आपके पास, आप लाहौर प्रेस क्लब के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपको मिला होगा मंशूर एज अ जर्नलिस्ट। क्योंकि हम लोग जो हैं ये लें। अच्छा, आप ये पढ़ के सुनाए मुझे पहले। सैयद हसनैन आपको क्या लगता है किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? वो नहीं मिल रहे। अगर आप स्टेज के पास आपको किस चीज़ की इजाज़त चाहिए? नहीं, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है किस चीज़ की आज़ादी नहीं मिली हुई औरतों को? औरतों को तो सब हर चीज़ की आज़ादी है। आपकी बहनें हैं? हाँ जी, मेरी बहनें। रात को उनको घर से अकेले बाहर जाने देते हैं? हाँ जी, जाती। वो दही लेने जाती हैं, रोटी लेने जाती हैं? उनका काम ही नहीं है, हम हैं जब, फिर उन्होंने दही लेने क्यों जाना है? लेट से आप किसी दिन नहीं होते घर पे, काम पे गए होते हैं या बीमार, हम देखे जाते हैं, चीज़ें सारी देखे जाते हैं। आप मोटरसाइकिल, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करके जाते हैं। तो जो लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे होते उनकी घर की औरतें क्या करें? कर रही हैं सारी। फिलहाल आप मेरी बात कर रही हैं, मुझे तो दूसरा का नहीं पता। मैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। दही लेने जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है दही लेने जाने में। उनको इस चीज़ का डर, आप बताएं किस चीज़ का डर लगे, बता दें किस चीज़ का डर। मुझे बताइए, आपकी जिम्मेदारी क्यों है दही और रोटियां लेकर आना? जाहिर सी बात है, मैं घर में बाहर आता जाता हूँ तो मैं ही लेके आऊँ। आपकी बहनें नहीं बाहर आती जाती? मैंने अपनी बहनों को कहा हुआ है कि मैं ला लेता हूँ, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चले आप आराम करें घर में। अगर वो जाना चाहे वो जा भी सकती है, मैं मना नहीं करूँगा। आप उनको मना करते हैं बाहर जाने से? मैं नहीं मना करता, अगर वो मुझे कहेंगी मैंने जाना है तो मैं मना नहीं करता। ये तो आपको भी फिर औरत, आपको आज़ादी कौन सी चाहिए, किस लिए आई हैं? आपको भी फिर हमारे साथ खड़े होकर एहतजाज करना चाहिए। आपको आज़ादी थी तो आप यहाँ इनकलाब है। कौन सा इनकलाब लेके आ रही है? कौन सा इनकलाब लाना चाहती है? इनकलाब है। कोई जवाब नहीं है तो बस नारे लगाने शुरू कर दिए। कोई जवाब नहीं है, नारे लगाने। सारे जवाब इसके अंदर है। सारे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अगर यही पढ़ना होता तो मैं आपसे क्यों सारे जवाब, मैंने अगर ये पढ़ना होता मैं आपसे बात क्यों करता? मतलब आप ये पढ़ने नहीं आए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको हमारे मंशूर से कोई लेना देना नहीं है। आप इनकलाब कौन सा लाना चाहते हैं? आपके ख्याल में कौन सा इनकलाब लाना चाह रहे हैं? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ख़वातीन आज़ादी की बात कर रही हैं और आज़ादी के लिए आई हैं, आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने कपड़े किस तरह के पहने हैं और यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं वो हमारे इस्लाम को तो फॉलो करती नहीं है। पता नहीं आज़ादी की बात किस तरह से कर रही हैं, सिर्फ हमारे माशरे को ख़राब किया जा रहा है और कोई भी बात नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। हर औरत को आज़ादी हासिल है, हर महकमे में औरतें काम कर रही हैं, लेकिन ये किसी और चीज़ की आज़ादी चाहती हैं कि
बेहुदा कपड़े पहन के सड़कों पर घूमें, नशे तमाशे करें और कुछ भी नहीं।